अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि विदाउट ओवन होगी और विदाउट बीटर होगी। रेसिपी है हमारे बनाना केक चॉकलेट विथ नट्स, और इसको ट्राई करना लाजमी बनता है क्योंकि ये इतनी आसान रेसिपी है। एक तो आसान भी है और एक हेल्दी भी। मेरी बेटी ने कहा मुझे बनाना नहीं खाना। जब वो बनाना देखती है मुंह पे हाथ रख लेती है। तो यहाँ पे मैंने जब ये रेसिपी ट्राई की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने पेट भर के ही खाया भी है। और मुझे पता है जब उसने पेट भर के खाया है तो उसमें हेल्दी चीज़ें गई हैं, अंडा है, केले हैं, दूध है, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने तो बहुत खुश हुई कि जब उसने ये खाया तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बनाना नहीं खाया तो ऐसे ही खा लिया। तो यहाँ जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। तो चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो वॉच करते हैं, लेट्स गो। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। यहाँ पे देख लें मेरे पास 3 केले हैं। मैंने मीडियम साइज़ के केले लिए हैं, यानी ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। अगर आपके पास बड़े केले हों तो आप 2 ले लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 2 अंडे हैं और आप 1 अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर 2 में ज़रा मुझे बेस्ट था कि ज़्यादा थोड़ा सा बन जाएगा। इसके अलावा मेरे पास मैदा छना हुआ 1.5 जो है वो हमने कप लिया है। ऑयल है 1/2 कप। आप इसकी जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर है मेरे पास 1/2 कप। अगर आप नॉर्मल घर की शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पीस के इस्तेमाल करिएगा ताकि आपकी मेहनत थोड़ी कम लगे बीट करने में। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है ब्राउन शुगर, ये लाजमी इस्तेमाल करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास पिस्ता, बादाम और काजू है। आप सिर्फ बादाम भी इसमें डाल सकते हैं, जो मर्ज़ी आप इसमें ऐड कर दें, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है वनीला एसेंस है और ये मेरे पास टी केक बनाने का मोल्ड, इसमें आप बनाएं या दूसरे वाले में बना लें, ये आपकी चॉइस है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास बेकिंग सोडा है 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 चुटकी के करीब और सिनेमन पाउडर, ये लाजमी आप इसमें शामिल करिएगा 1/2 टीस्पून। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। तमाम चीज़ें जो हैं वो तकरीबन रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ फ्रिज में रखी हुई हो तो आपने उसे क्या करना है, निकाल के बाहर रख देना है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप इसको इस्तेमाल करिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरी बेटी जो है ना नहीं पसंद कर रही थी, मगर जब उसने खाया तो उसने चॉकलेट वगैरह देखी तो उसने मज़े से खाया। अब यहाँ पे जो है हम केले को पील कर लेते हैं और तकरीबन ये देखें छोटे हैं तो मैंने 3 मीडियम ले लिए हैं और बहुत सॉफ्ट हैं, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आप कांटे की मदद से इसको अच्छी तरीके से मैश करेंगे तो ये आराम से बिल्कुल मैश हो जाएंगे। इसको आप चम्मच की मदद से जब आप करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि बड़ा मेहनत वाला काम है। बहुत फटाफट जल्दी जल्दी ये स्टेप फॉलो हो जाएंगे। इसके अलावा आप जैसे ही आप इसको मैश कर लें तो इसमें आप शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल ना हो, अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको हल्के हल्के आपने मैश कर लेना है। अच्छा, दूसरे साइड पे जैसे ही आपने केक बनाना शुरू करना है तो अगर आपके पास ओवन है तो आप उसको प्री हीट पे लगाना शुरू कर दें, और अगर आप पतीली पे बना रहे हैं तो उसको आप गर्म करने के लिए रख दें। ठीक है, जब तक वो अच्छे से गर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एक एक अंडा आप इसमें शामिल करते जाएं और अच्छे से मिक्स कर लें, बस कि ऐसा हो कि मिक्स हो जाए, ऐसा ना हो कि अलग अलग सब नज़र आ रहा हो। ठीक है, केले के थोड़े छोटे छोटे चंक्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसको बारीक मैश कर दें। इसके अलावा यहाँ पर देखें मैंने चीनी शामिल करी, फिर दोबारा बस जल्दी से 2 से 3 दफ़ा मैंने अच्छे से चम्मच चलाया, ये मिक्स हो गया। इसके बाद ब्राउन शुगर शामिल कर दी, इसको भी इसी तरह मिक्स करना है। तो बहुत जल्दी केक बनने वाला केक है और बहुत ही मज़ेदार सा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद अब वनीला एसेंस में आप शामिल करेंगे। मैं यहाँ 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, आप 1/2 टीस्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर क्वांटिटी कम है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको डाल के सिर्फ मिक्स किया। अब इसमें शामिल करेंगे सिनेमन पाउडर, सॉल्ट और बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो और अगर बेकिंग पाउडर हो तो आप जो है बेकिंग पाउडर की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा कर दीजिएगा ताकि ये बिल्कुल फ्लफ़ी टाइप का और स्पंजी बने।
इसको मैंने देखें अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसका स्मेल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे जो मैदा है वो मैंने छान के पहले से रखा हुआ था, इसको आप लाजमी 1 से 2 बार छान लीजिएगा ताकि इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आ जाए। अब इसी फोक की मदद से मैं इसको आराम से फोल्ड कर लूँगी। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 4 मिनट, और आप इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। ये देखें, इस तरह का एक स्मूथ सा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया, ज़बरदस्त सा लुक आ गया, आप देख सकते हैं। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी थिकनेस है। और अब यहाँ पे मेरे पास पिस्ते, बादाम और काजू रखे हुए थे, इसको मैंने बारीक चॉप करके रखा था, तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर शामिल करूँगी और थोड़ा सा फिर मैं इसको ऊपर में शामिल कर दूँगी डेकोरेट करने के लिए, ताकि खूबसूरत लगे। साथ में आप इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड कर दें, वो भी बहुत मज़ेदार से अंदर से चंक्स आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अब आपने इसको फिर दोबारा हल्के हाथों की मदद से इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब आपने यहाँ पे मोल्ड लेना है जिसमें आपने बैटर को शामिल करेंगे। यहाँ पे बटर पेपर लगा लें, अगर बटर पेपर ना हो आपके पास तो आप थोड़ा सा तेल लगाकर और उसमें मैदा डस्ट करेंगे तो उसके बाद ये चिपकेगा नहीं। तो यहाँ मेरे पास बटर पेपर था तो मैंने बटर पेपर लगा दिया, इसको इसके अंदर शामिल कर दिया। ऊपर से आपने इसमें जो मैंने बचाया था पिस्ते, बादाम और काजू, उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया ताकि देखने में, लुक में अच्छा लगे। इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स मैंने जो बचाई थी वो भी मैंने साथ में शामिल कर दी। बस यहाँ पे ये देखें हमारा जो है वो तैयार है। इसको आपने ओवन में या पतीली में बेक करने के लिए रख देना है। मेरे पास स्क्रीनशॉट करना मैं भूल गई तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक पिक दिखा रही हूँ कि आप देख लें। स्टैंड पे रख के इसे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए मैंने बेक किया, बहुत आसानी से। और कलर आप देखें कितना खूबसूरत ब्राउन कलर आया है। ठीक है, अब आपने इसे ठंडा करना है और अगर पहले पकते हुए आप देख लीजिएगा कि बीच में से कच्चा तो नहीं है, फोक डाल के या कांटा डाल के, ताकि आपको पता चल जाए कि अंदर से कच्चा तो नहीं है। अगर टाइम लगे तो फिर आप ज़्यादा पका लीजिएगा। यहाँ पे आप ठंडा करने के बाद इसको कटिंग करें और चाय के साथ और ऐसे ही आप बच्चों को सर्व करें। और मेरे ख्याल से आप इसको लंच बॉक्स में भी आप बच्चों को दे सकती हैं। एक पीस जो है ना वो बच्चों के लिए इनफ है, यानी वो बहुत खुशी से खाएंगे, उनका पेट भी भर जाएगा। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी जल्दी इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें जिसने नहीं करा। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।